हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करें दोस्तों वोकैब का डेली डोज पार्ट 31। इस बार हमारे पास दोस्तों रिसेंटली आया हुआ वर्ड है सीपीओ के अंदर 2024 में। सिनोनिम पूछ रहा है अपने से और वर्ड अपने को दिया जा रहा है डेंटी। अभी एक दोस्तों ऐसा वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। आपको मालूम होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ही शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं। वैसे ही हमारा ये वर्ड है डेंटी। डेंटी का अगर हम हिंदी मीनिंग के बारे में बात करें तो सूक्ष्म, छोटा, सुंदर, है ना, ललित, बहुत सारी मीनिंग जगह बैठा हुआ है। चलिए तो फिर आते हैं फटाफट से, पहले इस वर्ड को कवर करते हैं जो हमारा मेन वर्ड दिया जा रहा है डेंटी। ठीक है, सबसे पहले तो आते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग पर। तो डिक्शनरी मीनिंग हमारा होता है मीन्स डेलिकेटली, बारीकी से, छोटा एंड सुंदर, प्रिटी। ठीक है, सूक्ष्म भी इसका मीनिंग है, सुंदर भी इसका मीनिंग है। आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है एलिगेंट, सुंदर, है ना, डेलिकेट, प्रिटी, एक्सक्विसिट, सुंदर के सेंस में, सुंदर के सेंस में। फिर हमारा वर्ड बनता है ग्रेसफुल। ठीक है, फिर आता हूं एंटोनिम पर इसके डेंटी के विलोम, खुरदरा। कौन सा? कोर्स। अनरिफाइंड, सुंदर नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन तो जो हमारा था वल्गर, भद्दा। डेलिकेट, रिफाइंड नहीं है तो रफ। खुरदरा, ग्रॉस, सुंदर नहीं है तो शैबी इसका बनता है। फिर यहां हमको हमारा दिए हुए सवाल का सिनोनिम पूछा जा रहा है और उसका हमसे पूछ लिया है। फिर वहां पर फर्स्ट ऑप्शन इसको अपना इसका आंसर मिल चुका है एलिगेंट, जो हम लिख भी लिए हमने सिनोनिम्स के अंदर। चलते हैं आगे। अच्छा देखो, सिनोनिम पूछ रहा है और वल्गर हमने लिखा था इसका एंटोनिम के अंदर। तो हमारे दो वर्ड्स तो यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। वल्गर का मतलब होता है भाई अशिष्ट, है ना, भद्दा, गंदा। तो फोर्थ ऑप्शन। खैर आते हैं सेकेंड ऑप्शन की ओर दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा कवर हो ही चुका है, यहां पर सेकेंड ऑप्शन आते हैं। सेकेंड ऑप्शन अपने को बोल रहा है सेबल। सेबल का मतलब होता है भाई कलर में, रंग में काला, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं सेबल। सेबल रेफर करता है किस चीज को? रेफर्स टू ए टाइप ऑफ फर और कलर। और कौन सा कलर? ब्लैक। कौन सा? ब्लैक। तो इसके सिनोनिम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इसका सिनोनिम हमारा बनेगा ब्लैक ही, राइट। डार्क नियर सिनोनिम के अंदर, नियर सिनोनिम के अंदर तो इबोनी। फिर इसके
विलोम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्लैक का विलोम क्या होगा भाई? वाइट। ब्लैक का नियर एंटोनिम पेल भी हो सकता है। कलरलेस भी नियर एंटोनिम में पॉसिबल है ना। डार्क, तो डार्क का एंटोनिम हमारा लाइट यहां पर बन सकता है। ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग लिखना भूल गया मैं, डिक्शनरी मीनिंग यहां लिख देता हूं। अरे, डिक्शनरी मीनिंग यहां लिख देता हूं, सुंदर। और सेबल का यहां लिख देता हूं, ये काले रंग से संबंधित है। तो हमारा ये बन गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। फिर हमारे पास में जो अगला वर्ड है, तीसरा ऑप्शन में दिया गया वर्ड फाइन। फाइन के भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं। आई एम फाइन, अच्छा। फाइन आर्ट मतलब क्या हुआ? उत्कृष्ट। फाइन वर्क, सबसे बेहतरीन काम। तो ये फाइन वर्ड को भी हम बहुत सारे मीनिंग्स में, अलग अलग मीनिंग्स में दोस्तों काम में लेते हैं। तो चलते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है हमारा दिया गया वर्ड फाइन। फाइन शब्द के जैसा आपको मैंने बताया बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो जानते हैं सभी को। पहले आते हैं दोस्तों डिक्शनरी मीनिंग पे। किससे संबंधित है ना? फाइन आर्ट्स, सबसे बेहतरीन, उत्कृष्ट। ये थोड़ा बहुत नियर मीनिंग देता है डेंटी का, लेकिन डेंटी के एक्चुअली में नियर मीनिंग हमारा वो ज्यादा अच्छा वर्ड है। कौन सा वाला? फर्स्ट ऑप्शन वाला। ठीक है। हिंदी मीनिंग के बारे में बात करूं तो उत्कृष्ट इसका प्रॉपर मीनिंग है ना। सुंदर भी इसका नियर मीनिंग बनता है। ठीक है लल्ला। फिर आता हूं इसके सिनोनिम्स पर दोस्तों। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई आप लोग जो है प्रॉपर अपने नोट्स बना रहे होंगे, राइट? उत्कृष्ट है ना, तो उत्कृष्ट के हिसाब से सिनोनिम हमारा प्रॉपरली इसके आप नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। हाँ, और चिंता मत करना, जल्द ही वन वर्ड्स और ईडियम फ्रेजेस भी इस सीरीज के अंदर आने वाले हैं। एक्सीलेंट, गुणवत्ता में उच्चतम, हाई क्वालिटी। तराशा हुआ, रिफाइंड बनेगा। एंड आते हैं एंटोनिम्स पे। हाँ, तो मैं क्या दोस्तों बोल रहा था, जल्द ही दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम लोग जो है खराब गुणवत्ता का वन वर्ड्स भी जो है वो लेकर के आने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। वोकैबुलरी रात भर का ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता है। वोकैबुलरी को आपको कम से कम 4-5 महीने तक लगातार समय देना पड़ेगा, बस ज़्यादा नहीं। आपने 3-4 महीने, 4-5 महीने आपने अच्छे से दमदार आपने मेहनत कर ली है ना, वोकैबुलरी के ऊपर काम कर लिया आपने, रोजाना का आधा घंटा दे दिया, बस आधा घंटा दे दोगे तो भी अपने आप में पर्याप्त है। समझ लो क्या बोल रहा हूं विनोद? चलो, फिर जो हमारा वर्ड है अगला, वल्गर। हालांकि वल्गर जो है वो डेंटी का ऑपोजिट ही है दोस्तों। वल्गर हमारा क्या है? डेंटी का एंटोनिम ही है, फिर भी इसको अपन कवर कर लेते हैं। तो फिर हमारा चौथा ऑप्शन, भद्दा, अशिष्ट, इसके नियर मीनिंग, इसके मीनिंग्स बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता हूं डिक्शनरी मीनिंग में। सबसे पहले आता हूं डिक्शनरी मीनिंग, लैकिंग सोफिस्टिकेशन।
गुड टेस्ट। ओके, फिर आते हैं दोस्तों इसके हिंदी मीनिंग की ओर। तो हिंदी मीनिंग आपको मैंने क्या बताया, अशिष्ट, है ना, असभ्य भी इसका बनता है, अभद्र, फिर बात करें इसके सिनोनिम्स की। चलो भाई, तो फटाफट पकड़ लो इसको। कोर्स, क्रूड, असभ्य, अभद्र, अनरिफाइंड, है ना, अभद्र तो रूड भी इसका बनेगा भाई। अब जो शब्द डेंटी के सिनोनिम होंगे वो डेंटी के यहां पर एंटोनिम बन जाएंगे, यानी एलिगेंट, रिफाइंड, सभ्य तो पॉलिश्ड, सोफिस्टिकेटेड, हमारे इसके बनेंगे एंटोनिम्स दोस्तों। और जाने से पहले फटाफट से बताना चाहूंगा भाई, सेलिब्रेटिंग 22 इयर्स ऑफ एक्सेलेंस, 22 वर्ष, उत्कृष्ट वर्ष, फाउंडेशन बैच एसएससी सीजीएल का लाइव फ्रॉम स्टूडियो जस्ट एंड जस्ट ₹999। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 22% का आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको UC22 कूपन कोड से आपको अप्लाई करना है। अगर आप जरूरतमंद हैं, आप चाहते हैं कि भैया मेरे को एक अफोर्डेबल फी के अंदर जो है मेरी तैयारी मिल जाए, वो भी बेहतरीन वाली, तो ये मौका न चूकिएगा। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 32 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।